तो आवाज आ रही होगी ऑनलाइन वाले बेटा आपको? ऑनलाइन वालों को पूछ रहा आप लोगों को तो आएगी मेरी आवाज, है ना? चलो। तो हेलो। हम्म। हम्म। क्लास में हूँ। क्या हुआ? मैंने चलो देखते हैं ना, मैं क्लास में हूँ। ठीक। चलो, सबको गुड इवनिंग बेटा। आवाज आ रही, थोड़ी थोड़ी आ रही है ना, तो थोड़ी थोड़ी आवाज में पढ़ लेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट टेंस होता है। बेटा आप काहे ऊपर खड़े नीचे हो रहे? ठीक है, मेरे साथ धीरे धीरे आप अपने मन में पढ़ो। V2 मतलब पास्ट टेंस होता है। V3 रेड अलर्ट होता है। बी के फॉर्म के बाद V3 आता तो पेसिव होता है। यदि हैव के फॉर्म के बाद आता तो परफेक्ट होता। अब हैव का यदि फर्स्ट फॉर्म आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। सेकंड फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म आया तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। फोर्थ और थर्ड के बाद तो आएगा नहीं, है ना, वो पेसिव स्ट्रक्चर में आएगा। और फोर्थ फॉर्म में वो कंटिन्यूस हो जाएगा, आता है। लेकिन हैव के फॉर्म के बाद V4 आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि V4 क्या बोलता है, बी का फॉर्म ही मांगता है। V4 मतलब कंटिन्यूस। V5 मतलब प्रेजेंट टेंस होता है। ये आपका प्लूरल वर्ब होती है, ये आपकी सिंगुलर वर्ब होती है। मैं डेली बेटा ये मंत्र सुबह शाम, मतलब जब भी आपको मिलता हूं तो ये जरूर दो बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब एक और चीज आपको मैंने कल बताया था, उससे पहले नहीं बताया था। व्हील सुना होगा आपने, और एक और सेल, है ना, प्लस V1। मतलब या तो व्हील के बाद V1 आए या सेल के बाद V1 आए। आपका टेंस कौन सा होगा? केवल फ्यूचर टेंस। कौन सा होगा बेटा? ठीक है, ये सब मैं कल की क्लास में चर्चा कर चुका हूं। अब मैं सबसे पहले बेटा इस पास्ट टेंस को उठाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। इसके हमने इंडेफिनेट रूप भी पढ़े थे, हम लोगों ने सब पढ़े थे, हमने परफेक्ट रूप सब पढ़ा था ना। इंडेफिनेट क्या होता है? अनिश्चित काल। काम शुरू होने का भी नहीं पता और खत्म होने का भी नहीं पता, ये पढ़ा चुका हूं मैं, है ना। कंटिन्यूस मतलब काम चल रहा है। इसका मतलब ये है बेटा कि काम शुरू होने का पता है लेकिन खत्म कब होगा ये नहीं पता है। परफेक्ट टेंस मतलब काम शुरू होने का भी पता है और खत्म होने का भी पता है ना। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, काम का एक हिस्सा खत्म हो चुका है और एक कंटिन्यूस चल रहा है। जैसे मैंने आपको गणित पढ़ा दी और अभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो एक हिस्सा बाकी है, ठीक है बेटा। मुझे लगता है ये सब चीजें हम चर्चा कर चुके होंगे कि नहीं करे। ऑनलाइन वाले आप भी थोड़ा यस बोल दो बेटा, है ना। केवल मेरे प्रवचन सुनने के लिए नहीं आना, है? चलिए चलिए, फिर यही बात है, विल सेल के साथ में V1 होने पर फ्यूचर टेंस माना जाएगा। जैसे आप बताओ, ये यहां तक तो देखो, फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस। क्यों? क्योंकि विल के बाद बी लिखी है, बी बी फर्स्ट फॉर्म होती है। बेटा ये प्लेड है, ये थर्ड फॉर्म है ना। फ्यूचर टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर होता है। ये है बेटा फ्यूचर टेंस का कंटिन्यूस स्ट्रक्चर। ये बीन आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया, है ना। फ्यूचर के बाद कौन सा फ्यूचर हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो रहा है, ये प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट। और ये क्या आ गया? ये भी V3 आ गया। बताऊंगा बाद में, ठीक। चलो आगे बढ़े हम, तो इसको मत ज्यादा वो टेंशन लो।
यहां से अपन करते हैं। हाँ, मैंने कुछ कल बोला था ना कि बाद में उदाहरण बताऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वो मैं बता दूंगा, उसको तनाव मत लो, है ना। और यहाँ से भी कंटिन्यू हो जाएगा। हम सबसे पहला टेंस उठा रहे बेटा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट क्या होता है? इंडेफिनेट ये होता है कि जो काम शुरू होने का भी नहीं पता हो और खत्म होने का भी नहीं पता हो। यानी जैसे मैं कल जाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा, कल कितने बजे पढ़ाऊंगा ये नहीं बोला मैंने, कब कल पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा ये भी फिक्स नहीं है। मतलब काम शुरू होने का भी नहीं पता होगा और खत्म होने का भी नहीं पता होगा। वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट, सॉरी इंडेफिनेट, सॉरी केवल इंडेफिनेट, केवल इंडेफिनेट। अब जो V2 पढ़े होंगे आप लोगों ने, है ना, इसको अभी मत देखो। V2 ये कौन सा टेंस से बोलता है? पास्ट, है ना। केवल अकेली V2 आई है तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा। कौन सा बेटा? अब वर्ब से पहले कौन आ सकता है? सब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद कौन आ जाता है? ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म अपने पहले कोई वर्ब स्वीकार नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता है। आपके सामने स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब बी जो बदतमीज वर्ब है, इसका इज, एम, आर, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है। V2 कौन होता है? वाज, वर, और थर्ड फॉर्म होता है बिन, फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग, और खुद जो बेस फॉर्म होता है बी। ये मतलब बी मतलब बेस फॉर्म, है ना। अब बेटा V1 से तो प्रेजेंट टेंस हो जाता है, V2 से कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस। क्या वाज वर्ब का सेकंड फॉर्म है? तो क्या सो रहे क्या आप लोग? फिर क्यों ऐसे जबरदस्ती बैठे हो? हम्म? ये V2 जो वाज वर्ब है वो कैसा है? सेकंड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस ये बोलता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। लेकिन जो बी एक बदतमीज वर्ब होती है, इसका सेकंड फॉर्म वाज और वर होता है। यहां देखोगे सब्जेक्ट दूसरा स्ट्रक्चर V2 है कि नहीं है? है ना। ये अलग से इसलिए समझा रहा हूं बेटा क्योंकि ये बड़ी बदतमीज वर्ब है ना। ये नोट लगाना पड़ेगा तो डायरेक्ट इनके बाद नोट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे में आपको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। ये आप एक और सुने होंगे, डू, डिड, डन, डूइंग। बेटा सीरियल वाइज पढ़ा करो, है ना। और एक होती है, या फिफ्थ फॉर्म डोज लिख देता हूं ना। ये फर्स्ट फॉर्म है बेटा, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ठीक है। अब डीड क्या सेकंड फॉर्म है क्या बेटा? सेकंड फॉर्म है। डीड कैसा है? सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये बोलता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या डीड V2 है? अरे यहाँ पढ़ाया ना मैंने, डीड कौन सा है? V2 है। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हो सकता है। अब आप सुनोगे एक और वर्ब होती है हैव। हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग और फिफ्थ फॉर्म हैज। ये कौन सा है? सेकंड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो अपने से पहले वर्ब लेती। यहाँ क्या हेड अकेला आया है तो मतलब कैसा है? V2 है। समझ में आई बातें? इसके पहले कोई वर्ब नहीं आ सकता।
तो आपने पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर देखा है ना, एक्टिव स्ट्रक्चर, पैसिव अलग स्ट्रक्चर होता है, वो बाद में पढ़ाऊंगा। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट अकेला, तभी मैंने बोला वर्ब का सेकंड फॉर्म अकेला लिखा होगा तो पास्ट इंडेफिनेट होता था, मैंने बोला था। तो सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनेट। क्या वाजवर से भी बिल्कुल हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वाजवर अकेले लिखेंगे तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बोल सकते हैं। क्या डिड के साथ भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डिड अकेली लिखी हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। डिड बेटा इसलिए भी मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये तीनों जो है ये मेन वर्ब है, हमारे हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो डिड है, पास्ट इंडेफिनिट में जब हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती तो डिड काम करती। कौन काम करती है? डिड। पास्ट टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम कौन करता है? डिड। और डू डज काम करता है, कौन करते हैं? डू जस्ट। इस बात का थोड़ा सा माइंड में बिठाने की कोशिश करना। और हेड सेकंड फॉर्म है, तो ये भी सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट हो रहा कि नहीं हो रहा? तो ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में चले गया होगा, मैं ऐसा मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ? ऑनलाइन वाले बेटा आपके जो ये जो समझाया मैं, क्या आपके माइंड में चले गया? क्या नींद आ रही? मुर्गे बन जाओ। चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, है ना। अब इसमें तो एक बात है, वी टू तो हमेशा न्यूट्रल होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये लिखा है दे गिव अस अ गिफ्ट। गिव कैसा है बेटा? वी टू है। इनवाइट वर्ब देखो एक ही, वन, टोल्ड, चेज्ड, मेड और कैच, ये सारी सेकंड फॉर्म है ना। आपको क्या सबसे पहले वर्ब पकड़ना है, वर्ब का कौन सा फॉर्म पकड़ लिखा हुआ है, सही काम हो जाए। एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब की कंडीशन कब हो सकती है? या तो आपके पास क्या लिखा हो है, वर्ब का सेकंड फॉर्म या वन फर्स्ट फॉर्म, है ना। ठीक है। और V5 में भी होता है, V5 में भी कोई वर्ब नहीं आ सकता। क्या हाथ मिला रहे? चलो, तो ये उदाहरण है आपके, है ना। चलो, एक्सप्रेस टेंस नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस देखो, है ना। पढ़ लीजिए थोड़ा सा बच्चों। जब पास्ट टेंस में किसी वाक्य यानी सेंटेंस नकारात्मक या नेगेटिव बनाते हैं तो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। तो सहायक क्रिया डिड हेल्पिंग वर्ब होती है। मतलब ये किस टेंस की बात कर रहा है? पास्ट टेंस। अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती बेटा, जरा मुझे बताओगे? यहाँ हेल्पिंग वर्ब होती है, यहाँ होती है और यहाँ होती है। तो जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी, कब? जब सेंटेंस को क्या बनाओगे? नेगेटिव। तब आपको क्या करना है? डिड का प्रयोग करना है। पास्ट टेंस में इसके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है ये जो मेरा तस्वीर दिख रही, चित्र दिख रही है, ये बात भी आपको थोड़ी बहुत माइंड में गई होगी कि नहीं गई? हम्म। हम्म। चलो,
चलो ठीक है, ये बात भी आपके माइंड में चले गई होगी। पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम कौन करेगी? डिड। नेगेटिव सेंटेंस में आपको किसकी आवश्यकता पड़ती होगी? नॉट की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? नॉट की। ठीक है, अब बेटा जो डिड हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, डू, डज और डिड, तीन वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। पास्ट टेंस में डिड करती है, प्रेजेंट टेंस में कौन करता है? डू या डज। इनका ये बोलते हैं कि हमारे बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। पक्का? डू, डज, डिड के बाद कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म। तो अभी हम कौन सा टेंस से पढ़ रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट। वो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का काम कौन करती है? डिड। अब डिड के बाद कौन आना चाहिए? आई कि नहीं आई? बीच में नोट चिपका दो आप, तो नोट आ सकता कि आना ही पड़ेगा। सेंटेंस कौन सा पढ़ रहा हम? नेगेटिव। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 क्यों आया? क्योंकि पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम डिड करती है और डिड हम खुद के बाद V1 ही बुलाती है, तो V1 आ गया। समझ में आई बातें? कुछ बातें समझ में आई? चलो देखिएगा, आई, ये डिड कैसा है बेटा? V2 है। ये क्या है? V1। अब V1 क्यों आया? क्योंकि यहाँ देखो नोट लगाना है। तो जब भी आप टेंस में नोट जोड़ोगे, वाजवर को छोड़ के, वाजवर का रूल अलग है, वाजवर को आपको हेल्पिंग वर्ब का काम आवश्यकता नहीं पड़ेगी अलग से, उनके बाद ही नोट लगा दो। समझ में आई बातें? लेकिन इनको छोड़ के दूसरी जितनी भी वर्ब है, ये मेक क्या है? मेक V1 है। अभी V1 क्यों हो गए बेटा? क्योंकि इसके पहले कौन आ गया? डिड। तो ये पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट का तो काम कर ही रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि पास्ट प्रेजेंट तो टेंस बनेगा नहीं। कौन सा टेंस बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा स्ट्रक्चर? नेगेटिव स्ट्रक्चर। कौन सा बेटा? नेगेटिव सेंस। अब यदि इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो नोट हटाना पड़ेगा, है? पक्का? तो कैसे करोगे? किसी का कॉल आया क्या? हम्म? हम्म? चलो, इस जो मेक वर्ब है बेटा, एक इसको मैं सिखा रहा हूं, है ना? बाकी आप अपने स्तर पे ढूंढना, है ना? इसका मैं फॉर्म लिख देता हूं। मेक फोर्थ फर्स्ट फॉर्म होता है, मेड सेकेंड फॉर्म होता है, मेड थर्ड फॉर्म होता है, मेकिंग फोर्थ फॉर्म होता है, और मेक्स क्या हो जाएगा? मैथ से नहीं, मैक्स है ना? ठीक है, देखो इसको मैं पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं मैं सिखा रहा हूं। बाकी आप ये कोशिश करना, मैं सिखाऊंगा, है ना? और भी तो देखो, नोट हटेगा बेटा। यदि जब हम नोट हटाएंगे तो डिड भी हटेगा, नोट हटाएंगे तो, और ये जो V1 थी वो V2 में परिवर्तित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट क्या बोलता है? V2 ही चाहिए। तो क्या बन जाएगा इसका? आई मेड फन। समझ में आई बात? ये वापस V2 हो गया कि नहीं हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा नोट के साथ। डिड क्यों आया? क्योंकि डिड V2 है। हम कौन सा टेंस लिख रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से लिख रहे, और नोट लगा रहे। तो अब वो बोले हेल्प, नोट को बिना हेल्पिंग वर्ब के लिख नहीं सकते, तो फिर पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब डिड है। डिड बोलता भैया मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो जो मेन वर्ब रहती है
जो मेन वर्ब थी वो किस में आ जाएगी भाई? ठीक है, मैं परिवर्तित हो जाती हूँ, V1 में हो जाऊंगी, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही गया वापस असली रूप में आ जाता है कि नहीं आ जाता? इसको ऐसे उदाहरण समझ सकते हैं, आप अपने घर पे आपके मम्मी पापा रहते हैं, है ना, तो चुपचाप बैठे रहते होंगे, है ना, मस्ती नहीं करते होंगे, हाँ जो भी हो, लेकिन जैसे ही पहली फुर्सत में आपके मम्मी या पापा गए तो धूम धड़ाका चालू हो जाता, क्यों? तो ये डिड नॉट है, ये मम्मी पापा है हमारे, और जैसे ही चले जाएंगे तो वापस असली रूप में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ऐसे ही मैं जैसे क्लास में आता हूँ उससे पहले आप लोग मस्ती करने का भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन आप सबको मेरी समस्या बताया हूँ, क्योंकि सर डांटते हैं, उनकी लाइब्रेरी चलती है, हमारे कारण उनका नुकसान हो ऐसा काम नहीं करना, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप मस्ती नहीं करते होंगे। वेरी गुड, नहीं करना, क्योंकि सर का नुकसान होगा, है ना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो व्यक्ति हमारे को समय यहाँ दे रहा है उसका नुकसान होगा। ठीक है बेटा, तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला सेंटेंस देखो, इसको भी मैं बदलना सिखाने की प्रयास करता हूँ। सेंड का भी लिख दूं सारे फॉर्म, फिर आप देखो कैसे बदल सकते कि नहीं। आप कैसे बदल दोगे क्या? पक्का? चलो मैं पक्का देखता हूँ, क्योंकि चलो अगला सेंटेंस देखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, ये सेंड वर्ब के फॉर्म लिख रहा हूँ, है ना। सेंड V1 होती है, सेंट V1 होती है, सॉरी V2 है, सेंट V3 है, और सेंडिंग कौन सा है? V4 होगा ना, ING वाला। और सेंड्स। चलो अब मैं ये तो V2 है और ये क्या है? V1 है। इसको आपको पॉजिटिव सेंटेंस में बदलना है, तो कैसे बदलोगे जरा मुझे बताओ। ऑनलाइन वाले आप भी बदलो ना, आपकी कॉपी में बताओ, कॉपी में लिखो बेटा क्या क्या होगा और कौन सा फॉर्म लिखाएगा, ये सब बताना है। ये V1 है, V2 है, V3 है, V4 और V5 है। चलो ऑनलाइन वाले बेटा जल्दी से लिखो। क्यों कॉपी पेन खोलते ही नहीं क्या आप लोग? अभी प्रिंस ने कहा अभी जाके निकाले। बेटा मैं कॉपी में चेक करूंगा। आई सेंट अ लेटर, ठीक है। आराध्या वेरी गुड बेटा। चलो बेटा ये थर्ड फॉर्म भी और सेकंड फॉर्म एक ही है, एक जैसा ही है। हम्म, ठीक है वेरी गुड। हाँ बिटिया आपने वेरी गुड। हाँ लिखो ये नेट सेकंड फॉर्म है, अभी अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसके नीचे V2 लिखा करो, है ना, ताकि अपने माइंड में जाए। अब पहली बार में तो आपको याद नहीं होगा, है ना, सेंड सेंट सेंट ये वर्ब बेटा साथ साथ में याद भी करना है। किस मेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेक होता है, सेकंड फॉर्म मेड होता है, थर्ड फॉर्म भी मेड होता है। ये फॉर्म लिखा करो और डेली कुछ वर्ब आप अपने माइंड में याद करने की कोशिश करो। 5 ही टारगेट रखो, 5 वर्ब टारगेट रखो। आज देखो 2 वर्ब हम सीख लिए। अब आपका होमवर्क में दूंगा, ये जो वर्ब दे रहा ना, केयर, विजिट और फुलफिल, रिपेयर और हेल्प, ये सबको अभी आपको घर पे करना है। हम्म, तो कहाँ लिखा आपने? कौन सा वाला सेंटेंस बनाया आपने? मैंने कौन सा पढ़ाया? हम्म? बेटा जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्या दिक्कत है बताओ? मतलब माइंड कहाँ रहता बताओ, क्या दिक्कत आती है?
बेटा लगा क्या, वो लिखा हुआ है यार, देखो इतना में कैसे नहीं दिख रहा क्या सामने? हाँ बेटा आपने करा, कहाँ करा आपने, कहाँ है, कहाँ? ये तो वही उतार दिया आपने जो मैं पढ़ाया। आपको बनाना था ना, जैसे मैं आई मेड फन लिखा ना, कैसे बनाया मैंने? डीड और नोट को हटाना है और वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है, तो आपने कहाँ लिखा? कहाँ? नहीं गलत है बेटा। हाँ हाँ बेटा कोशिश करो, है ना। अब आई एम सेंडिंग यू द सेम। बेटा वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। आप लोगों को तो बोला, गलत कहाँ बोला मैंने, वेरी गुड तो बोला। हाँ नहीं आ रहा, क्या लिखा, पढ़ो। मैंने नोट हटाने का बोला बेटा, कहाँ हटाया आपने? डीड भी हटेगा नोट के साथ में, और वो जो मेन वर्ब है ना, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये कौन है, मेन वर्ब। जब पास्ट टेंस में मेन वर्ब किस में परिवर्तित हो जाएगी, V2 में। तो देखो अब इतनी देर बहुत हो गया बेटा। आई सेंट अ, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। हाँ चलो एक और हम लोग देख लेते, केयर है ना, केयर केयर। मैं केयर वर्ब के सारे फॉर्म लिख रहा हूँ, है ना। हाँ आपको मैं वर्ब के क्या यहाँ लिख रहा हूँ, और बाकी आपको अपने घर से करना है ना। क्या बेटा? चलो मैं केयर वर्ब के सारे फॉर्म लिख रहा हूँ। केयर वर्ब है ना, ये वाला आप करना, थर्ड वाला प्रिंस तुल ये क्या नाम, अर्श बेटा। केयर फर्स्ट फॉर्म है, केयर्ड सेकंड फॉर्म है, इसका भी सेकंड फॉर्म केयर्ड ही है, और फोर्थ फॉर्म है केयरिंग, और फिफ्थ फॉर्म है केयर्स। चलो अब इस सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे जरा बताओ इसको। डिड नोट, दोनों नोट हटेगा तो डिड भी हटेगा ही। वेरी गुड है, कौन सा था? ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा? ये वाला। हाँ बोलना है बेटा, सेकंड जितना बार बार बोलोगे ना तब आपके माइंड में जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, हाँ चलो तो इसका क्या हो जाएगा, वी केयर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और केयर्ड कौन सा है बेटा, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको आज का ये होमवर्क रहेगा, है ना। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये ये और ये जितने हैं ना यहाँ तक, ये सारे होमवर्क है बेटा। हाँ बेटा, इनके सेकंड फॉर्म आप अपने मोबाइल से निकालिएगा, है ना। ये वर्ब है ना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ग्रुप में डालना है बेटा, क्यों नहीं डालना, और कल कॉपी में भी चेक करूंगा, है ना। तो ये जो मैं कर रहा ना मार्क, ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। बेटा क्लास से पहले नहीं जाना चाहिए ना, आप समझदार हो। चलो मैं जब अनुमति दे दूं तब जाना है, तो बेटा आप बाहर क्यों खड़े हो, क्या है ये अच्छे इंसान के लक्षण थोड़ी है बेटा। वैसे तो मैं भी खिड़की में से झांक के पड़ा हूं तब। चलो हाँ, तो
बाकी सारे प्रश्न बेटा ऑनलाइन वाले जितने बच्चे देख रहे हैं आप कोशिश करें घर पर, इनको मैं हल करवाऊंगा आपको। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं, है ना। समरी में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट किया। पास्ट इंडेफिनिट केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म ही होना चाहिए, इसका अलावा कोई फॉर्म नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव स्ट्रक्चर इस प्रकार था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर इस प्रकार था, नेगेटिव में नोट लगता है और नोट बिना हेल्पिंग वर्ब की सहायता से नहीं लगता है। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब कौन करेगा? डीड करेगा। डीड के बाद V1 लिख दोगे, लेकिन डीड की शर्त ये है कि इसके बाद V1 ही आना चाहिए। ठीक है, अब वापस करोगे तो डीड और नोट दोनों हट जाएंगे और आपकी जो मेन वर्ब है वो वापस V1 में थी V2 में परिवर्तित हो जाएगी। इतनी सी बात थी। अब मैं क्लास को यहीं एंड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए।